नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप। स्वागत है आप सभी का फिर इस नई वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिगामेंट्स के बारे में, नी जॉइंट के। अब गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मेनिस्कस तक डिस्कस कर लिया था कि कहाँ मेनिस्कस होते हैं, और बरसा अराउंड नी जॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ लिगामेंट्स के बारे में। तो नी जॉइंट में जितने भी लिगामेंट पार्टिसिपेट करते हैं नी जॉइंट फॉर्मेशन में, उन सबको हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी रिलेशन के बारे में, जिसमें कि हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे कौन सा लिगामेंट कहाँ कैसे कैसे अटैच हो रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट, ये एन मिस हो जाता बार बार, नी जॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम पहला लिगामेंट, जो है हमारा कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट भी जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, एक एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, एक पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट। एंटीरियर लेटरल कोरोनरी लिगामेंट और मीडियल कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट होते कहाँ हैं, तो पहले मैं कुछ लिखता हूँ, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। दे कनेक्ट्स मेनिस्कस टू कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो ये मिडिल मेनिस्कस था, ये लेटर मेनिस्कस था, ये मीडियल कोरोनरी लिगामेंट था, ये लेटर कोरोनरी लिगामेंट था। तो ये मेनिस्कस थे, उनको टीबिया से अटैच जो कर रहा था लिगामेंट, उसको हमने कह दिया मिडिल कोरोनरी लिगामेंट और लेटरी कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोरोनरी लिगामेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं टीबियल कोलेटरल लिगामेंट और फ्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। पेयर में इसलिए याद करते हैं ताकि मेमोराइज रहें देर तक। आप चीज़ों को पेयर में याद करना कोशिश करिए, काफ़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, असल में ये टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, वो तीन मसल्स का टेंडन होता है। ठीक है, उसी को टिबियल कोलेटरल लिगामेंट कह दिया। तो तीन मसल्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, वो अगर आपको याद हो तो मीडियल साइड में हमारी तीन मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट था, वो जो हमारा था, वो टेंडन होता है तीन मसल्स का। कौन कौन सी मसल्स का? टेंडन ऑफ सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडिनोसिस। इसको ऐसे याद किया था, जनरल बिटवीन टू सर्वेंट्स। तो ग्रेसिलिस होती है वो सार्टोरियस सेमी टेंडिनस के बीच में होती है, टिबिया की मीडियल साइड में अटैच होती हैं तीन मसल्स लाइन से। आपको याद हो तो, अगर टिबिया के अटैचमेंट आपने पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर याद होगा। तो उन तीनों के जो टेंडन होते हैं मसल के, वो टेंडन जो होते हैं वो बनाते हैं टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। अब बात करते हैं फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट की। फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट्स, तो जो फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट होती है वो बनाती है टेंडन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। अगर आपने फिबुला पढ़ी होगी तो फिबुला का जो हेड होता है ना, उस पर ना एक मसल अटैच होती है, जैसे हम कहते हैं बाइसेप्स फेमोरिस। तो सोचने वाली बात है, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है तो फिबुलर वाली साइड ही होगा, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है तो टिबिया वाली साइड ही होगा। ठीक है, तो जो फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है वो बनता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस के दो हेड होते हैं, रिफ्लेक्टेड हेड और स्ट्रेट हेड। ठीक है, ये हिप बोन पे अटैच होती हैं, एक होता है एसिटाबुलम के ऊपर और एक एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे होता है। दो हेड, आपने अगर हिप बोन पढ़ी होगी तो ज़रूर मेमोराइज आ गया होगा कि कहाँ से ये बाइसेप्स फेमोरिस आ रही है। ठीक है, फिबुला के हेड पे होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है वो बो मसल्स बना रही हैं, जो कि टिबिया पे जाकर अटैच हो रही हैं तीनों मसल। और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट वो मसल बना रही है, वो उस मसल का टेंडन बना रहा है जो कि फिबुला पे अटैच हो रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें। अब टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट के बारे में दो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो नीट पीजी में जनरली पूछी जाती हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों की हैं, टिबिया और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट की,
कि जो टिबिया और जो टिबिया कोलेटरल लिगामेंट और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट होते हैं वो एबडक्शन को रोकते हैं ऑफ टिबिया ऑन फीवर। बोथ tibial collateral ligament and fibular collateral ligament prevent abduction। एडक्शन तो समझते होंगे आप लोग, एडक्शन को पास आने को कहते हैं, एबडक्शन को दूर जाने को कहते हैं। ये आपने जनरल एनाटॉमी पढ़ी होगी, इसमें समझा होगा। बोथ tibial collateral ligament and fibular collateral ligament prevent abduction of tibia on femur। ये फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं जनरली, नीट पेज में यही चीज़ें, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो आपको ही मेमोराइज हो जाएगी। तो फीवर कोलेटरल लिगामेंट होता है, ये कैप्सूल से अटैच नहीं होता है, बट जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो कैप्सूल से अटैच होता है। कोलेटरल लिगामेंट इज नॉट अटैच्ड टू कैप्सूल but tibial collateral ligament is attached to capsule। होता क्या है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक लाइन लिखी थी कि जो मीडियल साइड इज लेस मोबाइल एंड मोर प्रोन टू टीयर बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू कैप्सूल एंड लो फ्री स्पेस। तो देखो जो मीडियल कॉन्डाइल है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे मीडियल साइड क्या टीवी है, तो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट आएगा। जो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट आएगा, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट आएगा, वो क्या होगा, वो कैप्सूल के ज़्यादा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट अटैच रहेगा कैप्सूल के। जब अटैच रहेगा कैप्सूल के तो उसमें बीच में जगह नहीं रहेगी, जब जगह नहीं रहेगी तो उसके टूटने के, टीयर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो जो मैंने लास्ट लाइन, जो लाइन मैंने पिछली वीडियो में लिखी थी, वो लाइन यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। और जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कैसे वहाँ जगह नहीं है, क्यों टीयर होता है, ये सब। ठीक है, तो गाइस ये इन दोनों लिगामेंट्स का हो गया। अब हम बात करते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स। क्रूशिएट इनसे इसलिए कहा गया क्योंकि क्रॉस हो रही हैं, मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे जा रहे हैं, तो क्रूशिएट लिगामेंट्स। सबसे पहली बात, इन क्रूशिएट लिगामेंट्स को पढ़ने से पहले एक दो तीन देसी चीज़ हैं वो आप पढ़ लीजिए। सबसे पहली बात कि इनके जो नाम है ना, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये नाम फीमर के बेसिस पे नहीं, टीबिया के बेसिस पे है। मतलब अगर टीबिया के एंटीरियर साइड में अटैच हो रखा है तो उसको हमने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा है, और टीबिया के पोस्टीरियर साइड में अटैच हो रखा है तो हमने इसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा है। तो नाम टीबिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और अब ये मान लीजिए जैसे कि अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है तो टीबिया को एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट से रोकेगा, और यदि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है तो टीबिया को पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट से रोकेगा। अब ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं भी आपको जब बोन सा अटैचमेंट बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि बस आप लिख लीजिए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन मैं आपको अभी बोन के थ्रू समझाऊंगा करीब थोड़ी देर बाद। एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, मतलब जो भी है टीबिया से रिलेटेड है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया। अब इनका ना कोर्स है, एक क्रूशिएट क्यों कहा गया, हाँ, और एक इनका अटैचमेंट। ये तो हो गया कि नाम टीबिया के अकॉर्डिंग है, मतलब ओरिजिन यहाँ से हो रही है। अब कहीं जाके दूसरी जगह का अटैच भी तो हो रहे होंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है आपकी। ये सारी चीज़ें अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएंगी। पीएम ला, पी क्या है आपका, पोस्टीरियर साइड
एंटीरियर साइड से जो लिगामेंट रिलीज हो रहा है, मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है तो मीडियल कॉन्डाइल पे लगेगा। मीडियल कॉन्डाइल ऑफ किसका? ये फीमर का है, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। जैसे कि हम बात करते हैं, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट दोनों, पहली बात तो टीबिया के इंटरकॉन्डाइलर एरिया से रिलीज होते हैं, मतलब अटैच होते हैं, अटैच एट इंटरकॉन्डाइलर एरिया। ठीक है, अभी तक आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। अभी मैं एक चीज़ लिखूंगा, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन आपको मैं क्लियर कर दूंगा। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसका अराइज फ्रॉम, एंटीरियर है तो टीबिया के एंटीरियर से, अराइज फ्रॉम एंटीरियर एरिया ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया। ये हो जाएगा अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर साइड ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया। अब यहाँ से अराइज हो गए, अराइज होने के बाद दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी सुपीरियरली। कैसे जाएंगे मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, पहले लिख लूँ, सुपीरियरली। अब ये एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, इसको पीछे जाना है और इसको आगे आना है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा पोस्टीरियरली, एंटीरियर वाला जाएगा पोस्टीरियरली और पोस्टीरियर वाला जाएगा एंटीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली आने के बाद मैंने क्या किया था, पी एम ला एल ए, तो यानी ये लेटरल कॉन्डाइल पे आएगा, ये मीडियल कॉन्डाइल पे आएगा। ठीक है, लेकिन ये लेटरल कॉन्डाइल पे तो आ रहा है, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल, ये मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। फीमर की बात चल रही है, अब ये ऊपर पहुंच चुके हैं, वो सुपीरियरली हुआ, आगे आया, फिर मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पहुंच गया, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पहुंच गया। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे पहुंचा फीमर। लेकिन इसमें अब टेढ़ी चीज़ क्या है कि जा तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर रहा है, लेकिन लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के मीडियल सरफेस पे, और मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के लेटरल सरफेस पे। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, अगर आप थियोरेटिकली इन्हें पढ़ेंगे बिना डायग्राम बनाए तो आपको समझ में नहीं आएंगी। लेटरल सरफेस, अब मैं ये सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये है हमारी टीबिया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि दिखता रहे, आपको समझने में आसानी हो जाए। और ये है हमारी फीमर, ये मैं इसका एंटीरियर सरफेस बना रखा है, ठीक है मैंने, ये एंटीरियर साइड है। अब होता क्या है, अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की बात करते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है तो सबसे पहले बात क्या हो गया कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर साइड ऑफ टीबिया से रिलीज होगा, मतलब ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया के यहाँ से जो है हमारा आगे वाली साइड से अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एरिया ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया, मतलब यहाँ से अराइज हो गया। अराइज होने के बाद सुपीरियरली, ये फीमर है, ये टीबिया, तो ये साइड सुपीरियर हो गई, तो यानी सुपीरियरली जाएगा। सुपीरियर जाने के बाद पोस्टीरियरली, मतलब ऐसे करके पीछे चला गया, समझ रहे हैं ना, सुपीरियरली पोस्टीरियरली जाने के बाद लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। अब ये मिडिल कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल है, तो ये जाएगा यहाँ पे,
मतलब लेटर कॉन्डाइल ऑफ फीमर, लेटर कॉन्डाइल फीमर ये है ना, तो ऐसे जाएगा, इससे सुपीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटर कॉन्डाइल ऑफ फीमर के मीडियल सरफेस ये तो हो गया लेटर कॉन्डाइल ऑफ फीमर का, तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर क्रूसेट, अब पोस्टीरियर क्रूसेट है तो हम पीछे से बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पोस्टीरियर क्रूसेट यहाँ से अराइज होगा, ठीक है, पोस्टीरियर क्रूसेट सुपीरियरली, अब ये एंटीरियरली जाएगा, एंटीरियरली जाने के बाद मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के लेटर सरफेस पे, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर क्या है, ये इसका लेटर सरफेस कहाँ है, ये, तो सुपीरियरली, एंटीरियरली, यहाँ निकल के यहाँ पे लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझने की कोशिश करिए जो मैंने यहाँ लिखा था, एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट जो होता है एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया को रोकेगा, ठीक है। अब देखो एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट यहीं तो है, ये पीछे जाके उससे जाके टच हो रहा है, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल से, सॉरी मीडियल कॉन्डाइल से, ये एंटीरियर है ना, एंटीरियर क्रूसेट तो हाँ लेटरल कॉन्डाइल से अटैच होगा, तो लेटरल कॉन्डाइल से अटैच हो रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये आगे की साइड लगा हुआ है, इसका मतलब ये टिबिया को आगे जाने से रोकेगा ना, ऐसे जाने से रोकेगा ना, यूँ उसको खींच लेगा पीछे को, जैसे ये आगे जाएगी इसको पीछे खींच लेगा, तो प्रिवेंट एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अब पोस्टीरियर क्रूसेट की बात कर लेते हैं, तो पोस्टीरियर क्रूसेट है तो यहाँ लगा हुआ है, वो पीछे की साइड जा रहा है, तो पोस्टीरियर क्रूसेट क्या होगा, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा, जैसे कि यूँ आएगा ये इसको पीछे खींच लेगा, ठीक है। ये सारी लाइन कंप्लीट हो गई आपकी, और समझ में आ गई होंगी कि कैसे एंटीरियर जो डिस्प्लेसमेंट को रोक रहा है और कैसे पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को रोक रहा है। तो गाइज हमारा ये लिगामेंट्स के बारे में इतना ही था, ज़्यादा और कुछ में खास है नहीं, इतने ही लिगामेंट्स हमारे यूटिलाइज हैं इस डायग्राम में। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कि आपको सारे के सारे नेमिंग आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो है हमारा, ये है हमारा फीमर, फीमर की दो कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है, ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, हम इसको पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। ये है हमारी टीबिया, टीबिया पे अटैच होते हैं दोनों कॉन्डाइल, ये हमारा यहाँ पे इन्फीरो लेटरली एक फैसेट होता है फीबुला के लिए, तो ये फीबुला हो गई हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीबुला पे हमारा क्या था, याद करो, टेंडन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस था, फीबुला पे अटैच होता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हमारी तीन मसल अटैच होती हैं जो यहाँ आके अटैच होती हैं, तो हम उनको यहाँ दिखा रहे हैं, 1 2 3, कौन कौन सी हमारी, सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमीटेंडिनोसस, ठीक है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से मैंने लिखा था पीछे टेंडन ऑफ पॉप्लिटिस रिलीज होता है, तो टेंडन ऑफ पॉप्लिटिस जो होता है इसकी वजह से पोस्टीरियर डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ से टेंडन ऑफ पॉप्लिटिस निकल गया, पोस्टीरियर साइड बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, टेंडन ऑफ पॉप्लिटिस गया, ठीक है। अब ये फीबुला है, तो फीबुला वाली साइड क्या रहेगा आपका, फीबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, ठीक है, ये रहा आपका फीबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, और ये है आपका टीबिया, तो यहाँ क्या रहेगा, टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट, टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की, मैं इनकी नेमिंग अभी कर दूंगा, फिलहाल हम बात करते हैं कैप्सूल की। तो कैप्सूल को हम कर देते हैं रेड स्केच से कर देते हैं। तो जो कैप्सूल जो होता है वो ऐसे होता है, ये पोस्टीरियर साइड आ गया, टेंडन पॉपुलिस की वजह से एंटीरियर डेफिशिएंसी हो गई, ये गया आगे की साइड, उसकी वजह से होगी आपकी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की वजह से, वो आगे की साइड है, ये हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, ठीक है। पहले मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ, फिर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो आपको बताता हूँ। यह है आर्टिकुलर कैप्सूल, यह है आपका फीबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, मैं फीबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, तो जो फीबुलर कोलेट्रल लिगामेंट है हमारा वो ये था, तो ये हो जाएगा हमारा टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट, और ये है हमारा टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस, ये हमारा बाइसेप्स
फेमोरिस। ये है हमारी 3 मसल्स जो थी हमारी, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमी टेंडिनोसस। ठीक है, ये हमारी 3 मसल्स हो गई। और ये है हमारा मीडियल कॉन्डाइल, ये है हमारा लेटरल कॉन्डाइल। तो जो मीडियल कॉन्डाइल है हमारा, उसके नीचे जो मेनिस्कस है हमारा, वो है हमारा मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, तो मैं मान लूँ उसके नीचे यहाँ मीडियल मेनिस्कस है। ठीक है, ये हमारा लेटरल मेनिस्कस हो जाएगा। तो जो मीडियल मेनिस्कस है उसकी नेमिंग कर देते हैं हम। ये मैंने ब्लू से किया तो मैं उसकी नेमिंग भी ब्लू से ही करूँगा। ये हो जाएगा हमारा लेटरल मेनिस्कस, ये हो जाएगा हमारा मीडियल मेनिस्कस। और इसमें डायग्राम में दिखा नहीं सकता हूँ, वरना इसमें मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी दिखा सकते हैं। इसको कह सकते हैं हम पोस्टीरियर डेफिशिएंसी, बाकी हम पोस्टीरियर भी देख रहे हैं इसलिए हमें पोस्टीरियर डेफिशिएंसी दिख रही है। अगर एंटीरियर भी दिख रहे होते हैं हम तो एंटीरियर साइड की डेफिशिएंसी भी देख लेते हैं हम, क्योंकि जो कि हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की वजह से होती है। ये है हमारी टीबिया, ये है हमारी फीबुला, ये भी लिख देता हूँ मैं, टीबिया, फीबुला, और ये है हमारी फीमर। ये इसका पॉप्लेटर सरफेस है फीमर का पीछे का। ठीक है, तो गाइस ये कवर हो गया। अब मैं एक लाइन दोबारा से, जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उसको मैं दोबारा से देखता हूँ। मीडियल साइड इज लेस मोबाइल एंड मोर प्रोन टू टीयर बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू कैप्सूल। नियर टू कैप्सूल है। अब देखिए गाइस, अब मीडियल साइड की बात करें हम, यहाँ आप गैप देखिए, कैप्सूल और ट्यूबुलर कोलेटरल लिगामेंट में कितना गैप है, बहुत ही बेमालूम। और यहाँ कैप्सूल और ट्यूबुलर कोलेटरल लिगामेंट में काफ़ी गैप है। तो यहाँ कम गैप है, इसलिए यहाँ मोर चांसेस हैं टीयर के। ठीक है गाइस, तो गाइस ये इतना ही था लिगामेंट्स के बारे में। इसमें सारे लिगामेंट्स कवर हो गए हमारे। और गाइस होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसके रिलेशंस के बारे में और इसके मूवमेंट्स के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या मूवमेंट होते हैं इसके। तो थैंक यू गाइस।